नोएडा हाट में सरस आजीविका मेला 2025 का होगा भव्य आयोजन। नोएडा हाट में 21 फरवरी से 10 मार्च 2025 तक सरस आजीविका मेला 2025 का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह मेला भारत की पारंपरिक कला, संस्कृति और हस्तशिल्प का शानदार संगम होगा। इस वर्ष मेले की थीम लखपति SHG दीदी की नियत क्षमताओं का विकास रखी गई है, जिसका उद्देश्य महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बढ़ावा देना है। इस मेले में देश भर के 20 राज्यों से 400 से अधिक महिला शिल्पकार भाग लेंगी, जो हस्तशिल्प, हथकरघा और ग्रामीण उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री करेंगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित जो सरस आजीविका मेला नोएडा है, उसमें यह 5वां संस्करण है। इस मेले में 31 राज्यों से 400 से ज़्यादा दीदियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसमें 20 राज्यों से हमने फूड स्टॉल्स भी लगाए हैं, जो इंडिया फूड कोर्ट के नाम से है। मेले में तरह तरह के उत्पाद हैं जो हमारी SHG दीदियों द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री जी के जो उनका जो कॉल था मेकिंग ऑफ लखपति दीदीज का 3 करोड़ दीदियों के लिए जो हम कार्य कर रही हैं, उससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हमारा गोल है जो हम इस पर कार्य कर रहे हैं। और क्योंकि लखपति दीदी बनाने का कार्यक्रम है, तो आप देखेंगे कि इसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं वो खुद ही अपने अपने प्रदेशों में लखपति दीदी हैं। और जो आपने प्रश्न किया उसका जवाब आपको इन्हीं उत्पादों में इन्हीं जगह पर मिलेगा। यह मेला 21 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक है, सुबह 11 बजे से लेकर 9:30 बजे तक है। और इसमें दीदियों के जो प्रोडक्ट्स हैं, दीदी जो उत्पाद ला रही हैं अपने जो हैंडलूम्स के, हैंडीक्राफ्ट्स के और जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, वो सब लोकल मेड हैं। उनके इंग्रेडिएंट्स जो हैं, वो सब लोकली प्रोड्यूस्ड हैं। उनमें आपको अपने भारत की मिट्टी की खुशबू आएगी। आपको पता चलेगा कि लोगों को और आपके बच्चों को कैसे अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़े रहने के लिए अपनी ही चीज़ों को अगर हम खरीदते हैं और मशीनी चीज़ों के बजाय अगर ये कार्य भी करते हैं, तो हम ये देखेंगे न केवल हम ऐसे उत्पादों का और दीदियों का सपोर्ट करते हैं, बल्कि हम न केवल उनके गांव में बल्कि उनके परिवारों के साथ साथ पूरे समाज का हम इसमें सुधार करने की कोशिश करें। लखपति दीदियों के लिए सिक्योरिटी की जो बात है वो आपने पूरे अपने उसमें नहीं बताया गया। तो पिछली बार भी यहाँ पे घटना चोरी की हुई थी, जो शायद आपको ना पता हो, उसके लिए सिक्योरिटी के लिए क्या आपने नए इंतजाम किए हैं? मैं इसमें पहले आपको बताई विक्रमजी कि कई बार क्या होता है जब बहुत भीड़ हो जाती है, इसका नाम इतना बढ़ गया है कि अब इसमें बहुत सारे लोग भी आते हैं, कुछ चीज़ें कभी गिर जाती हैं, कोई ये कभी उठा भी लेता है, तो ज़रूर उस पर हमारा खासा ध्यान है। CCTV कैमरास हमने बहुत एडिक्वेट नंबर्स में लगाए हैं। एक कंट्रोल रूम भी यहाँ पे बनाया गया है, जहाँ पर CCTV कैमरास लगे होंगे, उसमें पूरा दिन उसमें रेगुलर उसकी मॉनिटरिंग होगी। और साथ ही साथ हमारा आप सबके ज़रिए भी लोगों से भी यही है कि ये जो दीदियाँ हैं जो बहुत दूर दराज से जो क्षेत्रों से आती हैं, न केवल आपको यहाँ नागालैंड की दीदी मिलेंगी, बल्कि कर्नाटका, साउथ इंडिया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हर प्रदेश से आपको यहाँ पर दीदी मिलेंगी। तो हमारा जो यहाँ पर आए लोग हैं उनसे भी यह रिक्वेस्ट है कि जब आप यहाँ पर आएँ तब जो उनका कार्य है उसका सम्मान करें, चीज़ों के साथ तोलमोल ना करें, और जो सामान वहाँ पे रखा है उन्हें देखने के बाद उसी हिसाब से उनके साथ करें, जैसे कि एक मार्केट में आप जाकर दीदियों के साथ या बाकियों के साथ सामान। क्या इस एरिया को पॉलिथीन नो जोन बना दिया जाएगा? मैंने आपसे कहा पहले कि हम इसमें क्लॉथ बैग ATMs और जो क्लॉथ बैग्स हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं, और उसके लिए कोई जोन बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर दीदी खुद ही लोग लेकर ही आ जाते हैं तो हमारी उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको हमारी तरफ से कोई पॉलिथीन नहीं मिलेगी। आप क्लॉथ बैग ATMs लगाए गए हैं, ये हमारा नोएडा हाट में पहली बार एक नया प्रयास रहेगा, एंड हम बहुत इसमें प्रिपेयर्ड हैं कि नोएडा वासी हमारा इसमें सपोर्ट करेंगे, जो उत्तर प्रदेश वासी हैं वो भी सपोर्ट करेंगे, जो दिल्ली से आएंगे वो भी सपोर्ट करेंगे। और या तो आप अपना क्लॉथ का या जूट का बैग लेकर आएँ, अदरवाइज़ अगर नहीं ला पाए हैं तो जो क्लॉथ बैग ATMs हैं उनसे एक 10 रुपये मात्र में एक अपना बैग ले सकते हैं, सामान उसमें लेकर जाइए और उसी तरीके से अपने वातावरण को स्वच्छ। 21 तारीख से ये मेला प्रारंभ हो रहा है और ये 10 मार्च तक चलेगा। इसमें हमारे लगभग 31 राज्यों की 400 से ज़्यादा लखपति दीदियाँ प्रतिभाग करेंगी। 200 से ज़्यादा स्टॉल यहाँ पे लगेंगे और भारत के अलग अलग राज्यों के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पे प्रोडक्ट्स लाए जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट के भी दीदियाँ यहाँ पे आ रही हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, हर राज्य के यहाँ पे प्रोडक्ट्स रहेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम होगा और इसमें हमारी देश की संस्कृति को भी एक तरह से प्रदर्शित किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, प्रोडक्ट्स भी होंगे, व्यंजन भी होंगे। तो एक तरह से एक
बहुत ही अच्छा ये प्लेटफॉर्म है, न केवल लखपति दीदियों के लिए उनको एक मार्केट प्लेस मिलता है, बल्कि यहाँ के लोगों के लिए भी, जिनको कि अलग अलग प्रोडक्ट्स और अलग अलग सांस्कृतिक चीज़ें देखने को मिलेंगी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अजीत कुमार की रिपोर्ट।